हेलो साथियों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल तुलेरियस एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिशा परीक्षण के टॉपिक से। पहले अपन ने बात किया था दिशा परीक्षण के टॉपिक में, पहले कुछ टॉपिक्स की बात की थी अपन ने। अपना ये पार्ट है चौथा। इससे पहले फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी अपन ने किया है और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आज अपन केवल और केवल दिशा परीक्षण के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो दिशा परीक्षण में जो जो टॉपिक थे दिशा परीक्षण के अंदर वो अपन ने सारे के सारे पढ़ लिए हैं, मोस्टली रूप से सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब दिशा परीक्षण की बात करते हैं। दिशा परीक्षण के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आपका कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाइए, आप पहले कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आप क्वेश्चन को कीजिए और फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, लेके चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन ने सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। माना कि आप मोहन है, आप माना कि आप मोहन है। ठीक है, आप क्या है? मोहन है। मोहन ने सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। वह 5 मीटर का फासला चलकर, वह क्या करता है? 5 मीटर का फासला चलकर बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, कहाँ मुड़ा? बाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर चला। कितना चला? 3 मीटर चला। उसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ा। उसके बाद कहाँ चला? कहाँ मुड़ा? वो दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर फिर चला। अब मोहन किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है? आपको दिशा बतानी है, उसका मुख किस तरफ है। तो आप लोग इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, खुद कीजिए पहले और फिर हम लोग इसको करवाएंगे। चलो हम करते हैं। आपने कर लिया होगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन जैसे जैसे आप पूरा क्वेश्चन साथ में पढ़ लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, सीधी सी बात है। आपको पूरा क्वेश्चन अगर आप साथ में कर लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्वेश्चन को स्टेप वाइज करना पड़ेगा। स्टेप वाइज कैसे? कि सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन ने सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? दिशाएं ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? दिशा ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, ये दिशा बना ले। ऊपर की ओर क्या है? नॉर्थ है और नीचे की ओर क्या है? साउथ है। ये ईस्ट हो जाएगी और ये हो जाएगी वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मोहन ने सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। कहाँ चलना प्रारंभ किया? दक्षिण की ओर, मतलब साउथ की ओर चलना प्रारंभ किया। अपन इसको साउथ की ओर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, वह 5 मीटर का फासला चलकर बाईं ओर मुड़ा। वो कहाँ? 5 मीटर चला। माना कि यहाँ तक इसका कितना है? 5 मीटर चला। कितना चला? 5 मीटर चला। चलकर बाईं ओर मुड़ा। अब देखो, ये बाईं ओर मुड़ना मैंने पहले से ही बताया आपको। बाईं ओर मुड़ना मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना। घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना मतलब बाईं ओर मुड़ना। बाईं ओर मुड़ना मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना। ठीक है, और दाईं ओर मुड़ना मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ना, मतलब दाईं ओर मुड़ना। अपने को कहाँ मुड़ना है? बाईं ओर मुड़ना है, मतलब कहाँ मुड़ना है? वामावर्त दिशा में मुड़ना है। कहाँ मुड़ना है? वामावर्त। और अगर दक्षिणा बोले तो, मतलब दाईं ओर बोले तो दक्षिणावर्त। ठीक है, अपने को वामावर्त मुड़ना है। तो अपन कहाँ मुड़ेंगे? पूर्व की ओर मुड़ेंगे। किस तरफ मुड़ेंगे? पूर्व की ओर। ठीक है, 5 मीटर का फासला चलकर बाईं ओर मुड़ा। अब ये केवल मुड़ता है। मुड़कर मुड़ा और 3 मीटर चला। मुड़कर के कितना चला? 3 मीटर चल दिया। माना कि ये मुड़कर के कितना चल दिया? 3 मीटर चल दिया। ये 3 मीटर चल दिया। ठीक है, 3 मीटर चला। उसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ा। अब देखो, अब आपको कहाँ चलना है? दाहिनी ओर चलना। अब दाहिनी ओर चलना मतलब आपको कहाँ चलना है? दक्षिणावर्त दिशा में चलना है। कहाँ चलना है? दक्षिणावर्त दिशा में चलना। अब देखो, दक्षिणावर्त दिशा किस तरफ हो सकती है? अब दक्षिणावर्त आपको घड़ी की दिशा में, मतलब आपको ऊपर जाना है या नीचे जाना है, यही आपको तय करना है। आपको ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है, आपको यही तय करना है। आपको कहाँ जाना पड़ेगा? दाहिनी ओर, मतलब आपको अब नीचे की ओर जाना पड़ेगा। अब नीचे की ओर कितना मुड़ना पड़ेगा? उसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ा। ठीक है, और 5 मीटर फिर चला। अब दाहिनी ओर नीचे की ओर मुड़ा और ये 5 मीटर फिर चला। ये कितना चला? 5 मीटर चला। ठीक है, 5 मीटर फिर चला। अब मोहन किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है? अब आपको बताना है कि मोहन का मुख किस दिशा में है। ठीक है,
तो मोहन का मुख किस दिशा में है? तो आपको क्या लग रहा है मोहन का मुख किस दिशा में है? अरे जो पहले दिशा थी वही तो दिशा लग रही है, साउथ दिशा वही तो लग रही है, दक्षिण दिशा में है, पहले वाली ही तो दिशा है। ये पहले 5 मीटर आया, ठीक है, ठीक है, पहले 5 मीटर चला दक्षिण की ओर चला, फिर 3 मीटर बाईं ओर मुड़ करके चला, मतलब पूर्व की ओर चला, फिर ये क्या कह रहा है दाहिनी ओर मुड़ा, मतलब किस तरफ मुड़ा? वापस दक्षिण की ओर मुड़ा। और कितना चला? 5 मीटर चला, मतलब कुल मिला के ये वापस किस दिशा में आ गया? दक्षिण दिशा में आ गया। किस दिशा में आ गया? दक्षिण दिशा में आ गया। तो अपना आंसर कौन सा जा रहा है? अपना आंसर जा रहा है बी ऑप्शन। क्या जा रहा है? बी ऑप्शन। जिसका भी बी ऑप्शन है वो एकदम सही है। इसको आप अलग से भी ड्रॉ कर सकते हो, इसको इस तरह से, इस तरह से, ये 5 मीटर, ये 3 मीटर, ठीक है, और ये 5 मीटर, ठीक है, माना कि यहाँ से रवाना हुआ, ये इसका घर है, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये इस तरफ साउथ हो जाएगी, वापस इस तरफ ये ईस्ट हो जाएगी, ये वापस इस तरफ साउथ हो जाएगी। मतलब कुल मिला के ये किस तरफ जा रहा है? दक्षिण की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके। अगला क्वेश्चन क्या क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रवि रवि 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 6 मीटर दक्षिण की ओर, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में है? तो देखो इतना क्वेश्चन पूरा पढ़ने से एक साथ आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले आप प्रैक्टिस करो, वीडियो को पॉज करो और इसको प्रैक्टिस करो खुद से। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप मैथ्स को सॉल्व अच्छे से नहीं कर सकते, अच्छे से क्वेश्चन नहीं कर सकते जब तक आप हाथ से सॉल्व नहीं करते, ठीक है। आपके पास पेन कॉपी होना चाहिए। जब तक पेन कॉपी हाथ में नहीं है तब तक आपका मैथ्स पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। तो देखो आप लोग ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि रवि 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को दिशा ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो दिशा ड्रॉ करते हैं, दिशा ड्रॉ करते हैं। देखो दिशा ड्रॉ कर लिया। ऊपर की ओर क्या होता है? नॉर्थ होता है, नीचे की ओर साउथ होता है, ठीक है। इस तरफ ईस्ट होता है और इस तरफ वेस्ट होता है। तो रवि 10 मीटर कहाँ चलता है? उत्तर की ओर चलता है। ये रवि का घर है, ये रवि का क्या है? घर है, ठीक है। रवि के घर से 10 मीटर चलता है, यहाँ तक चल दिया। ये कहाँ तक? ये रवि का माना कि ये यहाँ पर इसका कितना हो जाता है? ये 10 मीटर हो जाता है। कितना हो जाता है? ये 10 मीटर चल दिया। कितना चल दिया? 10 मीटर चल दिया। फिर 6 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। पहले वो वहां पर जाता है, पहले ऊपर की ओर जाता है और फिर ये वापस आता है। कितना आता है? पहले तो ये 10 मीटर जाता है। कितना जाता है? 10 मीटर जाता है और फिर वापस कितना आता है? 6 मीटर जाता है। मतलब ये कितना बाकी रह जाता है? 4 मीटर इसका बाकी रह जाता है। तो ये माना कि अपन ने ये वापस कितना आ जाता है? ये वापस आ जाता है 6 मीटर तक। तो ये घूम फिर के वापस कहाँ तक आ गया? ये माना कि यहाँ तक आ गया है। और ये कितना है? 6 मीटर है। कितना है? 6 मीटर है, ठीक है। ये वापस आ गया दक्षिण की ओर, मतलब उत्तर की ओर गया और वापस दक्षिण की ओर आ गया। 6 मीटर दक्षिण की ओर, फिर दाईं ओर मुड़ा। अब देखो, अब यहाँ पर बात आती है दाईं और बाईं ओर की। अब यहाँ क्या कह रहा है? दाईं ओर मुड़ना। दाईं ओर मुड़ना मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ना, घड़ी की दिशा में मुड़ना। घड़ी हमेशा इस तरफ चलती है, इस तरह चलती है, मतलब आपको दक्षिणावर्त मुड़ना है। किस दिशा में मुड़ना है? दक्षिणावर्त मुड़ना है, मतलब दाईं ओर मुड़ना है। मतलब क्या करना है? घड़ी की दिशा में मुड़ना है। किस तरफ मुड़ना है? घड़ी की दिशा में। अब आप यहाँ से अगर घड़ी की दिशा में मुड़ रहे हो, अगर यहाँ से आप घड़ी की दिशा में मुड़ रहे हो तो आपको किस तरफ मुड़ना है? पश्चिम की ओर मुड़ोगे या पूर्व की ओर मुड़ोगे? तो आपको यहाँ से मुड़ोगे तो आपको पश्चिम की ओर मुड़ना पड़ेगा। किस तरफ मुड़ना पड़ेगा? पश्चिम की ओर मुड़ना पड़ेगा। और पश्चिम की ओर मुड़ने के बाद ये क्या कह रहा है? मुड़कर 3 मीटर चलता है। कितना चलता है? पश्चिम की ओर मुड़ने के बाद ये 3 मीटर चलता है। कितना चलता है? 3 मीटर चलता है। तो माना कि अपन ने ये 3 मीटर चलने के बाद कितना है? यहाँ पर आ गया। 3 मीटर चल के यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया। ये कोई बिंदु अपन मान लेते हैं पी है। ये कोई बिंदु पी है और जहां से ये मुड़ा है वहां अपन मान लेते हैं कोई ओ पी क्यू है बिंदु, और यहाँ ऊपर अपन मान लेते हैं कोई एम बिंदु है, ठीक है। अब कोई भी नंबर दे सकते हैं अपनी ओर से।
तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा अगर 10 मीटर है, ये पूरा अगर 10 मीटर है और ये 6 मीटर वापस आ जाता है तो बाकी कितना रहता है? अरे ये 4 मीटर बाकी रहेगा, 4 मीटर रहेगा, कितना रहेगा? 4 मीटर बाकी रहेगा। अगर ये 4 मीटर बाकी रहता है, ठीक है, ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय कुछ याद आ रही है? कुछ याद आ रही है पाइथागोरस प्रमेय? और यहाँ से ये दाईं ओर मुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर कौन कौन सा बन रहा है? अरे ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और 90 डिग्री का कोण कब बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है तो कौन सा रूल लगता है? कौन सा रूल लगता है? पाइथागोरस प्रमेय लगती है। कौन सी लगती है? पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ठीक है, अब इस तरफ देखो, पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय, अपन बिंदु लेते हैं जिससे मुड़ता है, वो बिंदु कौन सा? अपना क्यू है। ठीक है, और फिर 3 मीटर, 3 मीटर अपन 3 मीटर ले लेते हैं, ये वाला 3 मीटर है। और ऊपर का बिंदु क्या है? पी है। और इस तरफ वाला बिंदु क्या है? आपका ओ बिंदु है। कौन सा बिंदु है? ओ बिंदु है। और नीचे की ओर कौन सा बिंदु है? 4 मीटर है। कौन सा है? 4 मीटर है। तो देखो ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्कोर, किसका? कर्ण का स्कोर बराबर लंब का स्कोर प्लस आधार का स्कोर, प्लस आधार का स्कोर। अब कर्ण कौन सा होता है? कर्ण हमेशा ध्यान में रखना, 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। कौन सा होता है? 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। अपन ने इसको क्या मान लिया? एक्स मान लिया। क्या मान लिया? अपन ने इसको एक्स मान लिया। और वो अपना कौन सा है? पी ओ है। कौन सा है? पी ओ कर्ण है। तो अपन ले लेते हैं पी ओ का स्कोर, पी ओ का स्कोर। और लंब कौन सा होता है? लंब होता है थीटा के सामने वाला। थीटा, ये माना कि अपना बिंदु ओ पे कोई थीटा है, कोई कोण है, और उसके सामने वाला क्या है? उसके सामने वाला लंब है। और लंब अपना कितना है? 3 मीटर है। कौन सा है? कितना है? 3 मीटर है, मतलब 3 का स्कोर। ठीक है, और यहाँ पर आधार कितना है? आधार अपना है, आधार है अपना 4 मीटर है। कितना है? 4 मीटर है। ठीक है, आधार हमेशा बेस, मतलब बेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसकी बात कर रहे हैं? बेस की बात कर रहे हैं। 4 का स्कोर या 4 का स्कोर। ठीक है, पीओ, पीओ को अपन ने क्या माना है? एक्स माना है। क्या माना है? एक्स। तो अपन एक्स स्कोर कर दिया। 3 का स्कोर कितना होता है? 9 होता है, प्लस 4 का स्कोर कितना होता है? 4 का स्कोर होता है 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 25 हो गए। कितना हो गया? 25 हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर, एक चीज आपको पता होना चाहिए, जब भी इक्वल में स्कोर इस तरफ से उस तरफ जाता है तो स्कोर क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। अब देखो यहाँ से स्कोर कूद के कहाँ चला गया? स्कोर कूद के वहां 25 की ओर चला गया। और यहाँ एक्स के पीछे क्या बच गया? कुछ नहीं, 1 बच गया। तब स्कोर उस तरफ से उस तरफ जाता है तो रूट बन जाता है, और रूट उस तरफ से इस तरफ आता है तो क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है। तो x इक्वल टू क्या हो गया? √25। और √25 का मान तो आपको पता ही है, कहने का कोई मतलब ही नहीं है। कितना होता है? 5 मीटर होता है। इसका मतलब x का मान अपना कितना आया? 5 मीटर आया। x का मान कितना आया? 5 मीटर आया। x का मान 5 मीटर आने का मतलब क्या कह रहा है? x का मान 5 मीटर आने का मतलब क्या कह रहा है? ये जो रवि था, ये रवि अपने घर से कितना दूर है? रवि अपने घर से कितना दूर है? मतलब पी ओ कितना है? पी ओ 5 मीटर है। मतलब रवि अपने घर से कितना दूर है? रवि अपने घर से 5 मीटर दूर है। कितना दूर है? 5 मीटर दूर है। अब अपन देखते हैं ऑप्शन में 5 मीटर, पहला ही ऑप्शन आ रहा है अपना, पहला ही ऑप्शन आ रहा है 5 मीटर, तो अपना 5 मीटर पहला सही है। अगर आप दिशा की बात करते हैं तो दिशा कैसे निकालोगे? सीधी सी बात है, आपको कौन सी दिशा दिख रही है? आपको कौन सी दिशा दिख रही है? ये ऊपर वाली नॉर्थ है, ये वाली वेस्ट है, और रवि इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, तो नॉर्थ वेस्ट आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? नॉर्थ वेस्ट। मतलब क्या है? उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो सकता है आपके लिए, पर आपको ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आप राम निवास मथुरिया जैसी बुक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छी बुक है। मैंने भी वहाँ से क्वेश्चन उठाया है, तो आप वहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो देखो चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब यहाँ पर अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे कमेंट में कुछ लिख सकते हैं।
जिससे हमें पता चले और हम अगली बार और अच्छे से इम्प्रूव करें। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, सोना बाबू आ गई। कौन आ गई? सोना बाबू आ गई। ठीक है, अब सोना बाबू जी क्या कह रही है? सोना बाबू जी कह रही है कि मैं 3 मीटर उत्तर की ओर जाती है। 3 मीटर कहाँ जा रही है? उत्तर की ओर जा रही है। तो इसका मतलब आप पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए पहले। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो सोना बाबू को आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो अपन करते हैं, आप सॉल्व करते हैं और ये सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा। सबसे पहले अपन क्या कर देते हैं, दिशाओं को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दिशाओं को ड्रॉ कर लिया। ऊपर की ओर नॉर्थ है, नीचे की ओर साउथ है और ये वाला ईस्ट है और ये वाला वेस्ट है। ठीक है, दिशा ड्रॉ कर लिया। सोना 30 मीटर उत्तर की ओर चला। माना कि अपन ने सोना सोना कहाँ चल दिया, सोना 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 बाबू यहाँ तक आ गई है। सोना बाबू यहाँ तक आ गई और ये कितना चल दिया है? 30 मीटर चल दिया है। सोना बाबू कितना चल दिया है? 30 मीटर चल दिया है। ठीक है, 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है। अब देखो 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर बाईं ओर मुड़कर, फिर बाईं ओर मुड़कर। अब ये बाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या है, किस तरफ मुड़ेगी, यही बात आपको जाननी है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, बाईं ओर मुड़ने का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। और घड़ी की दिशा में मुड़ने का मतलब है, घड़ी की दिशा में मतलब है दाईं ओर मुड़ना। ठीक है, अब देखिए बाईं ओर मुड़ने का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। अब घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना है तो आप किस तरफ मुड़ोगे, उत्तर की ओर मुड़ोगे या पश्चिम की ओर मुड़ोगे। आपको पता है कि अगर आपने उत्तर की ओर मुड़ा, अगर आप उत्तर की ओर मुड़ते हो, अगर आप उत्तर की ओर मुड़ते हो, सॉरी उत्तर उत्तर नहीं पूर्व की ओर, अगर आप पूर्व की ओर मुड़ते हो, ठीक है, या फिर आप पश्चिम की ओर मुड़ते हो, इसी के ऊपर आपको डिपेंड करता है कि आप दाईं ओर जा रहे हैं या बाईं ओर। अगर आप पूर्व की ओर मुड़ते हो, अगर आप पूर्व की ओर मुड़ते हो तो इसका मतलब ये किस दिशा में मुड़ रहे हो आप, इस तरफ जाते जाते आप पूर्व की ओर मुड़ रहे हो तो इसका मतलब ये वाली दिशा होगी। क्या? ये वाली मतलब दाईं ओर दिशा होगी। अगर ये इस तरफ मुड़ते हो तो आप मतलब इसका उल्टा घूम रहे हो, मतलब बाईं ओर हो गया। इसका मतलब आपको कहाँ किस तरफ जाना होगा? पश्चिम की ओर जाना होगा। किस तरफ जाना होगा? पश्चिम की ओर जाना होगा। तो अपन ने पश्चिम की ओर रवाना हुआ। सोना बाबू 30 मीटर उत्तर की ओर जाती हैं, फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर जाती है। बाईं ओर मुड़ गई और कितना जाती है? 25 मीटर जाती है। ठीक है, ये यहाँ आ गई और कितना? 25 मीटर चल दिया। ठीक है, 25 मीटर चलती है, अंत में वो दाईं ओर मुड़ती है। अब ये कहाँ चलती है? दाईं ओर मुड़ती है। अब दाईं ओर मुड़ने का मतलब ये किस तरफ जाएगी? अब दाईं ओर मुड़ने का मतलब ये ऊपर की ओर जाएगी या नीचे की ओर जाएगी? ये ऊपर की ओर जाएगी। किस तरफ जाएगी? ये ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, अब ऊपर की ओर कितना जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है और ऊपर की ओर कितना जा रही है? अंत में दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। कितना चलती है? 30 मीटर चलती है। ठीक है, इसका थोड़ा अपन क्या करते हैं, इसका दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं जिससे अपना हेल्प हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। मैं थोड़ा सोना बाबू को यहाँ से रवाना करते हैं, कहाँ से? यहाँ से रवाना करते हैं। ठीक है, तो देखो ये अपना नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, ये इसका घर है। घर से 30 मीटर चल दिया। कितना? 30 मीटर चल दिया। 30 मीटर चलने के बाद ये बाईं ओर मुड़ गया। बाईं ओर मुड़ गई, कितनी मुड़ी? एक मुड़ने के बाद कितनी चल दी? 25 मीटर चल दी। कितनी? 25 मीटर। अब ये 25 मीटर चलने के बाद ये दाईं ओर मुड़ गई, मतलब ऊपर की ओर मुड़ेगी। अब कहाँ मुड़ेगी? और ऊपर की ओर मुड़कर ये कितना चल दिया है? ऊपर की ओर मुड़कर ये 30 मीटर चल दी। कितना? 30 मीटर चल दी। ये 30 मीटर चल दिया। अब ये पूछ रहा है कि वह उसका प्रारंभिक स्थान से कितने। अब प्रारंभिक स्थान तो इसका बहुत दूर आ गया, ये प्रारंभिक स्थान तो इसका वहां रह गया, ये यहाँ रह गया। देखो 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 देखो, ये यहाँ रह गया इसका प्रारंभिक स्थान। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना? अरे नहीं है डिफिकल्ट, नहीं है डिफिकल्ट, इतना भी नहीं है डिफिकल्ट। ये 30 मीटर चलती है। अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर व किस दिशा में है?
किस दिशा में है। तो देखो ये वहां से प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो देखो आपको क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं आपको पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगती हुई दिख रही है या नहीं लग रही है। तो यहाँ से आप एक मुझे बात बताओ कि यहाँ तक आने तक ये कितना चला, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी चली है। टोटल यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर पहले चली, ठीक है, 30 मीटर बाद में चली, तो टोटल 60 मीटर चली या नहीं चली। टोटल 60 मीटर चल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 30 मीटर यहाँ से जा रही है ऊपर की ओर मुड़ने के बाद, इसको अपन नीचे और ले सकते हैं, मान सकते हैं, मान सकते हैं। अब देखो सेंटर वाले बिंदु को अपन ओ मान लो, ठीक है, ऊपर वाले बिंदु को अपन ए मान लो, एकदम टॉप वाले को, और यहाँ पर जब इसको नीचे की ओर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको सी मान लो, ठीक है, क्या मान लेते हैं, बिंदु सी मान लेते हैं, ठीक है। और इस बिंदु को अपन मान लेते हैं P और इस बिंदु को अपन मान लेते हैं Q, ठीक है। अब ये मुझे बात बताओ कि A से CO, ACO कौन कौन सा बिंदु A, C और O कितना लग रहा है। A से C 60 मीटर, C से O कितना है। अब C से O भाई ये ऊपर वाला आपको C से O कितना लग रहा है, C से O 25 मीटर लग रहा है, कितना लग रहा है, 25 मीटर लग रहा है। आप देखोगा मैं तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अबे ये 25 मीटर जा रहा है, कितना जा रहा है। अब इस तरह से आयत बन रहा है, आयत बन रहा है या नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो आयत के आमने सामने वाली भुजा कितनी होती है, ये 25 मीटर है तो ये भी 25 मीटर होगी। अगर ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर होगी, ठीक है। तो ऊपर वाला 25 है तो नीचे वाला भी 25 होगा, इसलिए सी से ओ कितना है, 25 मीटर है। अगर ये 60 मीटर है और ये 25 मीटर है, मतलब ये वाला 60 है और ये वाला 25 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से वापस अपन क्या कर सकते हैं, ए से ओ ज्ञात कर सकते हैं, कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, इसको एक्स मान लो, एक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो एक्स कितना है अपना, एक्स कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, एक्स का स्क्वायर, लंब कितना है। अब देखो लंब ये 90 डिग्री का कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो इसको थीटा मान लो। जिसके सामने वाला क्या है, इसके सामने वाला बड़ी भुजा। आप लंब और कर्ण में वैसे तो आप अगर आपको पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है तो आपको कोई भी ले लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लंब किसको ले रहे हैं और किसको ले रहे हैं, आधार। पर ये हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, आधार, लंब होती है। लंब कंपेरिजन टू आधार की छोटी होती है। तो लंब अपन ले लेते हैं 25 मीटर, कितना लेते हैं 25 का स्क्वायर प्लस आधार ले लेते हैं 60 मीटर, कितना ले लेते हैं 60 मीटर ले लेते हैं। तो एक्स का स्क्वायर कितना आएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर भाई लोगों कितना होता है, 625 होता है। और इसका कितना होता है, 6 का 36 होता है, कितना होता है 3600 होता है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 4200, कितना हो जाएगा 4225 हो जाएगा, मतलब 4225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4225 किसके बराबर, एक्स स्क्वायर के इक्वल टू हो जाएगा 4225। तो एक्स के इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा √4225, √4225। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 4225 किसका वर्गमूल है। अब आपको यहाँ पर वर्गमूल पता होना चाहिए। जब आपको इसका वर्गमूल निकालोगे तो x का वर्गमूल कितना आएगा, 65 आएगा, कितना आएगा 65 इसका आंसर आएगा। अब ये तो आपका वर्गमूल निकालोगे जब आपका पता चल जाएगा कि 65 आ गया। 4225 का वर्गमूल निकालोगे कितना आ गया, 65 आ गया, ठीक है। अब ये तो ठीक है कि आपका 65 मीटर आ गया, क्या आ गया 65 एक्स आ गया। अब ये एक्स कहाँ था, एक्स था ए से ओ, कहाँ था ए से ओ की। और अब ये ए से ओ अपन कहाँ देखते हैं, ये वाला ए था और ये वाला ओ था, और यही तो घर की दूरी थी। ए से ओ क्या थी, घर की दूरी थी, और यही तो अपने पता है। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन 2 आ गई 65 के, 65 मीटर दक्षिण से पूर्व किया और 65 मीटर उत्तर से पूर्व किया। अब आपको पता करना है कि आपकी दिशा किस तरफ है, दक्षिण पूर्व है या फिर उत्तर पूर्व है, कितनी दूर व किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से पूछ रहा है ये, उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर व। अब यहाँ पर 2 सवाल बनते हैं।
दो सवाल बनते हैं कि या तो ये पूछेगा कि सोना बाबू घर से किस दिशा में है। क्या पूछेगा कि सोना बाबू घर से किस दिशा में है। दूसरा पूछेगा कि सोना के कंपैरिजन में घर किस दिशा में है। अब दो क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है कि से सोना से घर किस दिशा में है, सोना से घर किस दिशा में है, किस दिशा में है। ठीक है, एक तो ये बन गया। दूसरा क्या बनता है, दूसरा बनता है कि घर से सोना किस दिशा में है, सोना किस दिशा में है। अब आपको क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर व किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान मतलब उसका घर, घर किस दिशा में है। इसका मतलब ये ऊपर वाला लगेगा। जब ये ऊपर वाला लगेगा तो मुझे बताओ कि सोना से घर किस दिशा में है। सोना से तो घर कहाँ है, इस दिशा में। अब ये दिशा कौन सी लग रही है, ये दिशा कौन सी लग रही है, ये दिशा कौन सी लग रही है। अरे भाई लोगों, ये दक्षिण है और ये पूर्व है, तो ये दक्षिण पूर्व हो गई ना। कौन सी हो गई, दक्षिण पूर्व हो गई। तो अपना आंसर क्या हो गया, पहला ऑप्शन हो गया। अगर ये पूछ ले कि घर से सोना किस दिशा में, तो घर से सोना किस दिशा में, ये वाली दिशा में। और ये वाली दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा है, ये वाली है नॉर्थ वेस्ट दिशा, मतलब उत्तर पूर्व दिशा है। कौन सी है, उत्तर पूर्व दिशा है। और आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दिया है। क्या किया है, दोनों ऑप्शन में दिया है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो सकता था, आपको लग रहा होगा, बट इतना भी नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपसे हो जाएगा। अब इससे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में, इससे भी अच्छा क्वेश्चन है अगले वाले में। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉय 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर घूमता है, 5 किलोमीटर चलता है, वह फिर पश्चिम की ओर घूमता है, 2 किलोमीटर चलता है, अंततः वह उत्तर की ओर घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो वह आरंभिक स्थान से आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। आपको यहाँ पर किस दिशा में है आरंभिक स्थान से, ये दिशा बतानी है। केवल दिशा बतानी है, कितना चला ये नहीं बताना है। तो आपको सबसे पहले तो दिशा ड्रॉ करना, आपने खुद प्रैक्टिस किया होगा। वीडियो को पॉज करके अभी भी कर लीजिए, खुद प्रैक्टिस कर लीजिए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो अब देखो रॉय 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। माना कि ये इसका रॉय का सेंटर वाला बिंदु क्या है, घर है, बिंदु वो उसका घर है, पूर्व की ओर चलता है। क्या करता है, पूर्व की ओर चलता है। पूर्व की ओर चलता है तो पूर्व की ओर चलता है, ये ईस्ट की ओर चलता है। कितना चलता है, 2 किलोमीटर चला। कितना चला, यहाँ तक 2 किलोमीटर हो गया। 2 किलोमीटर चला, पूर्व की ओर चलता है, उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है। अब ये कहाँ घूमता है, उत्तर पश्चिम की ओर। अब उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा है, ये वाले उत्तर है और ये वाले पश्चिम है। इन दोनों के बीच वाले ये उत्तर पश्चिम है, इसका मतलब ये इस तरफ घूमेगा। किस तरफ घूमेगा, इस तरफ घूमेगा। और ये कितना चलना है, उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 3 किलोमीटर। तो अपन ने मान लिया कि यहाँ पर ये यहाँ तक आया और ये 3 किलोमीटर चल दिया, यहाँ तक आया और ये कितना चल दिया, 3 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, 3 किलोमीटर चल दिया। 3 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर घूमता है। अब दक्षिण की ओर घूमेगा मतलब नीचे की ओर आएगा। ठीक है, दक्षिण की ओर घूमता है और कितना चला, 5 किलोमीटर चला। कितना चला, 5 किलोमीटर। माना कि ये 5 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, 5 किलोमीटर चल दिया, नीचे की ओर 5 किलोमीटर चल दिया। 5 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर घूमता है। अब यहाँ पर ये आया, वहां तक 5 किलोमीटर हो गया। अब ये पश्चिम की ओर घूमता है। अब ये पश्चिम की ओर घूम दिया और कितना, फिर पश्चिम की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से ये कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से यहाँ तक मान लो अपन ने 2 किलोमीटर ये चल दिया और 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर घूमता है
और 5 किलोमीटर चलता है। ओ हो, क्या किया है? 5 किलोमीटर, नहीं नहीं, 3 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, 3 किलोमीटर अपन उत्तर पश्चिम में चले गए। फिर फिर वह दक्षिण दिशा की ओर घूमता है, दक्षिण दिशा में घूम गई, 5 किलोमीटर चल दिए। फिर पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है, पश्चिम की ओर घूम दिए, 2 किलोमीटर चलती है। अंततः वह उत्तर की ओर घूमता है, अंततः लास्ट में वो कहाँ घूमता है? उत्तर की ओर घूमता है। अब ये उत्तर की ओर घूम गए अपन, और 6 किलोमीटर चल दिया, उत्तर की ओर घूम दिया, और माना कि कितना चल दिया है? 6 किलोमीटर चल दिया, 6 किलोमीटर चल दिया। तो अब प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है? मेरे भाई साहब जी, ये कौन सी दिशा होगी? ये प्रारंभिक स्थान, यहाँ वाला ओ बिंदु है, प्रारंभिक ओ बिंदु है, लास्ट वाला ये बिंदु है। वो किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में है? अब ये कौन सी दिशा है? आपको कौन सी दिशा लग रही है? आपको ये कौन सी दिशा लग रही है? नॉर्थ वेस्ट दिशा लग रही है। कौन सी दिशा है? नॉर्थ वेस्ट दिशा है, उत्तर पश्चिम दिशा है, उत्तर पश्चिम दिशा है। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। रॉय 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, रॉय 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चल दिया। ठीक है, रॉय 2 किलोमीटर क्या किया? पूर्व की ओर चल दिया। ठीक है, रॉय 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चल दिया, पूर्व की ओर चल दिया। ठीक है, पूर्व की ओर चलने के बाद वो कह रहा है उत्तर पश्चिम। अब ये उत्तर पश्चिम ये वाली दिशा है, कौन सी है? ये वाली दिशा उत्तर पश्चिम है। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम कितना चल दिया? 3 किलोमीटर चल दिया। 3 किलोमीटर चलने के बाद वो कह रहा है कि यहाँ पर पहुंच गया। यहाँ पहुंचने के बाद वो कह रहा है दक्षिण की ओर। अब दक्षिण तो नीचे रह गई, अब नीचे की ओर दक्षिण की ओर आ गया, और कितना? 5 किलोमीटर चल दिया। कितना चल दिया? 5 किलोमीटर। अब ये कह रहा है 5 किलोमीटर चलने के बाद ये पश्चिम की ओर मुड़ता है, पश्चिम की ओर मुड़ दिया, और कितना चला? 2 किलोमीटर चला। ठीक है, अपन ने 2 किलोमीटर चल दिया। अब ये कह रहा है कि उत्तर की ओर मुड़ा, लास्ट में ये कहाँ मुड़ा? उत्तर की ओर मुड़ा, और कितना चला? 6 किलोमीटर चला। कितना चला? 6 किलोमीटर चला। अब 6 किलोमीटर चलने के बाद ये कितना कितना हो गया? 6 किलोमीटर चलता। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि किस दिशा में है, तो आराम से बता सकते हो किस दिशा में है। ये दिशा है नॉर्थ वेस्ट। अब ये पूछ रहा है कि अब यहाँ पर मैंने दो कंडीशन बताई। ये पूछ रहा है कि रॉय रॉय घर से रॉय घर से किस दिशा में है? किस दिशा में है? अब एक तो क्वेश्चन ये बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि घर रॉय से किस दिशा में है? किस दिशा में है? अब ये दोनों क्वेश्चन, अपना तो क्वेश्चन पहला है, तो वह आरंभिक स्थान मतलब घर, आरंभिक स्थान का मतलब घर, घर किस दिशा में, घर से किस दिशा में है? आरंभिक स्थान घर से किस दिशा में है? वहां पर एक नहीं मतलब थोड़ा गलती है, वहां पर क्या है? घर से, प्रारंभिक स्थान से लिखना है यहाँ पर, से, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। मतलब उसका क्या पूछ रहा है? घर से रॉय किस दिशा में, मतलब पहली कंडीशन है इस क्वेश्चन में। क्या है? पहली कंडीशन है। अगर दूसरी कंडीशन होती तो क्या होता? रॉय यहाँ पर है तो उसका घर इस दिशा में है। ये कौन सी दिशा होगी? ये कौन सी दिशा होगी? ये कौन सी दिशा होगी? ये दिशा भाई साहब दक्षिण पूर्व होगी। कौन सी दिशा होगी? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? दक्षिण पूर्व दिशा होगी। कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व दिशा होगी। अब इस क्वेश्चन में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा का क्वेश्चन आप मान सकते हो कि अच्छा क्वेश्चन है, आप कर भी सकते हो इस क्वेश्चन को। आप प्रैक्टिस करो तो इस क्वेश्चन को कर भी सकते हो। करो, खुद से पहले प्रैक्टिस करो। अब देखो यहाँ पर दिशाओं का मतलब आ रहा है एम डी के पूर्व में, एफ डी के दक्षिण में, की एफ के पश्चिम में। तो इसका मतलब दिशाएं आ रही है। तो अपन क्या करते हैं? सबसे पहले दिशा को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दिशा ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, बिंदु वो लेते हैं। एम डी के पूर्व में है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? एम डी के
पूर्व में है। ठीक है, तो एम कहाँ है? एम अपन ले लेते हैं यहाँ पर, ओ की जगह अपन क्या ले लेते हैं? एम ले लेते हैं। आज एम ले लेते हैं ओ की जगह। एम डी के पूर्व में है। ठीक है, एम डी के पूर्व में है, तो डी कहाँ है? यहाँ है। डी कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, एम डी के पूर्व में है, सीधी सी बात है। डी पश्चिम में है तो एम क्या पूर्व में है? एम डी के पूर्व में, एफ डी के दक्षिण में है। एफ कहाँ है? डी के दक्षिण में है। डी का यहाँ है तो एफ कहाँ है? यहाँ पर है। एफ डी के, एफ डी के दक्षिण में, सही है। अब अगला क्या कह रहा है? के एफ के पश्चिम में है। अब के क्या है? एफ के पश्चिम में, तो एफ का पश्चिम यहाँ पर है। यहाँ पर ये पश्चिम है, ये वाला पश्चिम है, तो ये कहाँ है? ये कौन है? के है। कौन है? के है। के है। ठीक है, तो पश्चिम है, तो एम के सापेक्ष कहाँ है? ओहो, कहाँ पूछ रहा है? ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ये एम कहाँ है? एम के कंपैरिजन में कहाँ है? आपको कहाँ लग रहा है? कि कौन सी दिशा में लग रहा है? ये कौन सी दिशा है? ये कौन सी दिशा है? ये वाली दिशा कौन सी है? अरे ये नॉर्थ ईस्ट दिशा है। कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट, मतलब क्या है? उत्तर पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व दिशा है। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो रहा है। तो वीडियो देखने के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, अपन और भी तरह का एक लेक्चर और अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेके आएंगे और फिर चलेंगे अपन अगले चैप्टर की ओर, अपना कैलेंडर की ओर चलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।